किसानों के दिल्ली कूच के कारण भीषण जाम लग गए आके। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम। किसानों के विरोध मार्च के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के विरोध मार्च के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो किसानों के दिल्ली कूच के चलते भीषण जाम लगा के दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम लगा के तो वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि काफी लंबा ये जाम बताया जा रहा है। भीषण जाम लगा के किसानों के दिल्ली कूच के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दो तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने किसानों को रोका, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं भारी संख्या में हैं किसान। दिल्ली नोएडा में भीषण जाम लग गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरे की नजर से आप देखेंगे केवल गाड़ियां वाहन ही आपको नजर आएंगे। तो कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा है। दिल्ली नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने। वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, लोग जाम में फंसे हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो पुलिस ने किसानों को रोका, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स पुलिस की ओर से लगाए गए हैं, पुख्ता इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। अमित, किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली नोएडा में भीषण जाम, चिल्ला बॉर्डर पर हम देख रहे हैं कई किलोमीटर लंबा जाम लगा के, और किसानों के दिल्ली कूच के चलते आमजन को, वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी, निश्चित रूप से एक किसानों का बड़ी संख्या में इस प्रकार का जमावड़ा जो है उसने दिल्ली की और नोएडा के आसपास के इलाकों की जो यातायात व्यवस्था है उसे ठप कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को दिल्ली कूच तो किया गया उत्तर प्रदेश किसानों की ओर से, लेकिन पुलिस उन्हें नोएडा में ही रोक लिया, जिस वजह से चिल्ला बॉर्डर की तरफ वे बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी वहाँ जो महामाया फ्लाईओवर है उसके आसपास के अगर क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ भीषण जाम जो है वो लगा हुआ है। उससे दिल्ली के आसपास के इलाके में अगर बात करें तो खासतौर पर जो है वो यातायात बिगड़ेगा, और ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस वजह से किसानों के इस जमावड़े की वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ज्योति। अमित, हरियाणा में भी कई जगहों पर दिल्ली कूच को लेकर हलचल है, यहाँ भी किसान तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं और किन मांगों को लेकर दिल्ली कूच किसानों का? अगर देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात तो सबसे अहम यही जो सामने आई है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो विकास प्राधिकरण द्वारा जो अधिकृत की गई है उनकी जमीन, उसको लेकर उनके बढ़े हुए मुआवजे की मांग है, और साथ साथ उसके बदले कोई भूखंड उनकी देने की मांग है। इसके अलावा अलग अलग किसानों की क्षेत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर वे दिल्ली कूच की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। चाहे वो हरियाणा के किसान भी हैं, उनकी भी अपनी मांगे हैं। कहीं मुआवजे की मांग है, कहीं कोई फसलों के खराबे के बाद के मुआवजे की मांग है। कुछ ऐसी कई तरह की जो क्षेत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर वे दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से वैसी ही स्थिति बन गई जैसे पहले हाँ। तीन किसान कानूनों को लेकर जो स्थिति बन रही थी, वैसी स्थिति न बने इसके लिए दिल्ली की जो पुलिस है वो जुटी हुई है। और खासतौर पर जैसे उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने का काम किया गया, ठीक इसी तरह से अलग अलग जगहों से समाचार जो आ रहे हैं वो यही लगता है कि दिल्ली में किसानों का जो जमावड़ा ना हो इसके लिए पहले से उन्हें रोका जा रहा है। जी ज्योति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने किसानों को रोका। और अमित बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पहले जैसे हालात ना बने, पक्का मोर्चा किसान ना लगा पाए, या जो आपने देखा था 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय तक किसान राजधानी की सीमाओं पर थे, तो वैसे हालात ना बने। हालांकि संभावना बेहद कम है वैसी, लेकिन प्रशासन एहतियातन पहले से ही तैयार है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, किसानों को रोक दिया गया है।